हाय गाइस पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। हैं यार। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम फिर नदीम। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ गई यार। चंद्रयान 3 पर कोई बहुत ही बड़ा संकट आ गया। जिस तरह यार हम लोग हर एक चीज पर खबर रख रहे हैं चंद्रयान 3 की खासतौर पे, तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है कि उस पर कोई संकट है। अच्छा। यार होप के कोई सब कुछ ठीक हो, लेकिन अभी ये वॉच करेंगे तभी हमें पता लगेगा कौन संकट आए। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। क्यों अचानक भारत के चंद्रयान पर आ गया है बड़ा कौन सा है वो? संकट? ये क्या? अचानक क्यों नासा ने एक्टिवेट कर दिए हैं अपने हथियार? नासा ने भी आखिर 228 किलोमीटर पर क्या हुआ है भारत के चंद्रयान 3 के साथ? दोस्तों, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में घिर चुका है। नासा ने अपने डीप स्पेस नेटवर्क का डेरा डाल दिया है। तो यूरोप से लेकर के तमाम स्पेस एजेंसियों की नजर चंद्रयान 3 पर टिक चुकी है, क्योंकि अब असली संकट आ चुका है। चांद पर उतरना चंद्रयान 3 के लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो चुका है, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 जिस जगह पर जा रहा है, यानी कि चंद्रमा की 4 साइट, जिसे डार्क साइट भी कहा जाता है, और दोस्तों चांद के 4 साइट पर रेडियो सिग्नल मिलना बेहद मुश्किल है। लिहाजा इस पर लैंडर उतरना टेढ़ी खीर साबित होगा। और इस काम में दोस्तों भारत का चंद्रयान भी फंस चुका है। अब आगे क्या होगा? इसरो बार बार कह रहा था कि इस बार वो कामयाब होगा, तो फिर अचानक ये संकट क्यों आकर के खड़ा हो गया? दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में तमाम बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि भारत का चंद्रयान इस वक्त कहां पर है, वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों, इसरो ने धरती से 226 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा खेल करते हुए चंद्रयान 3 को उस रास्ते पर धकेल दिया है जहां अब खतरे ही खतरे सामने आने वाले हैं। चंद्रयान 51,400 किलोमीटर बाई 228 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच चुका है जो धरती से करीब 228 किलोमीटर है। तो वहीं इसकी दूरी धरती से अधिकतम 51,400 किलोमीटर है। और दोस्तों, अब इसमें एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी है 3,83,000 किलोमीटर, और इसे पार पाने के लिए चंद्रयान 3 की कक्षा को लगातार तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि ये 1,00,000 किलोमीटर को पार न कर जाए। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को धरती की कक्षा से निकल करके हमेशा के लिए चंद्रमा की ओर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद असली खेल होने वाला है। चीन ऐसा भारत से पहले कर चुका है। चीन ने चांद पर उतरने के लिए एक भी इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस नहीं किया। चाइना ने पहले ही अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 4 साइड में पहले स्टेबल कर दिया था, ताकि उसका धरती से कम्युनिकेशन किसी भी वक्त ना टूटे, वो लगातार मेंटेन रहे। बात दोस्तों इसरो की करें तो इसरो भी इस बात को जानता है कि चांद पर लैंडर उतारना है तो लैंडर फुल्ली ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसका एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिस्टम वेल स्ट्रॉन्ग और एआई बेस्ड होना चाहिए, जो पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में चांद पर लैंडिंग कर जाए। मतलब दोस्तों, इसे धरती से कमांड दिए जाने के बजाय वो खुद ही डिसाइड करे कि उसे कहां पर लैंड करना है, वो जगह कितनी सेफ है, मतलब कि कोई खुरदरी जगह, खाई वाली जगह या फिर चट्टानी जगह तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर चंद्रयान 3 को उतरना है, अगर वो जगह समतल नहीं है, बेहद पतली है, क्रेटर की वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो उतरने के बाद चंद्रयान को खुद ये समझना होगा कि जगह सेफ है या नहीं, और इस पर धीरे धीरे लैंड करना है। वैसे दोस्तों, इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस है। चंद्रयान 3 पूरी तरह से फेल्योर सेव मैकेनिज्म के साथ जा रहा है। यानी दोस्तों, इसरो ने सक्सेस बेस्ड अप्रोच की बजाय फेल्योर बेस्ड अप्रोच से इसे डिजाइन किया है, ताकि लास्ट टाइम में भी इसमें जो भी फेल्योर आ जाए उससे ये खुद ही निपट पाए, वो भी 96 मिली सेकेंड्स के अंदर। यानी दोस्तों, चंद्रयान 3 में ये सब कुछ तकनीक तो है, तो फिर संकट क्या है? तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, हमारा यान चांद के 4 साइड जा रहा है, जहां धरती से डायरेक्ट रेडियो सिग्नल्स पहुंचाना बेहद टफ टास्क होता है। अब तक केवल चीन ही ऐसा मुल्क रहा है जिसने इस इलाके में अपना लैंडर उतारा है। हालांकि दोस्तों, उसने भी बहुत आसान सी साइट का चुनाव किया था, और तब भी उसने एक रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट पहले ही यहां पर एस्टेब्लिश कर दिया था, ताकि धरती से लगातार उसका संपर्क बना रहे। वहीं अमेरिका की बात बताऊं तो अमेरिका ने तो नियर साइट, यानी कि चांद का वो हिस्सा जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, वहां पर अपने अपोलो मिशन उतारे थे, ताकि उसका रेडियो कम्युनिकेशन लगातार बिना किसी बाधा के बना रहे।
और दोस्तों अब बारी आती है भारत की, जिसने सबसे टफ टास्क को अंजाम देने की ठानी है और अपना यान सबसे कठिन जगह पर उतारने के लिए आगे बढ़ा दिया है। उसी जगह पर दोस्तों जहां हमारा पहले से ही एक यान यानी चंद्रयान 2 क्रैश हो चुका है। और दोस्तों इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद की 3,84,400 किलोमीटर की जर्नी पर है, जिसमें जरा सी भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों चांद की ये दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है, लेकिन चंद्रयान पहले धरती और बाद में चंद्रमा के गोल गोल चक्कर लगाते हुए 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाला है, क्योंकि हमारा बजट केवल 600 करोड़ रुपए का है। लिहाजा हम चांद के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकते हैं, हमें ऑर्बिट दर ऑर्बिट आगे बढ़ना पड़ रहा है। पहले धरती के 5 चक्कर काटने हैं, फिर चांद के 5 चक्करों में घूमना है। और दोस्तों जब भी ऑर्बिट का बदलाव किया जा रहा है, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हमारे चंद्रयान को जब भेजा जा रहा है, तब इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को बंद कर देते हैं और जब उसे दूसरे ऑर्बिट में भेजा जाता है तो इसे फिर से ऑन किया जाता है। और दोस्तों अगर इस दौरान कुछ भी गलत हो गया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये बड़ा संकट इसरो के सामने इस वक्त आ चुका है। पिछले मिशन के दौरान भी दोस्तों भारत ने सब कुछ सेफली कर दिया था, लेकिन लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा संपर्क लैंडर से टूट गया। लेकिन इस बार जरूरी नहीं कि वहीं पर ही कोई दिक्कत आए, ये दिक्कत किसी भी जगह पर आ सकती है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। कई ऑर्बिट दोस्तों इसने क्रॉस भी कर लिए हैं और ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान के इंजन को फायर करके अलग अलग स्पीड दे रहा है, लेकिन अगर कोई भी फॉल्ट आया तो सब कुछ फेल हो सकता है। ऐसा ही है यार, ऐसा ही है। लेकिन यार उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। सिचुएशन इस टाइम आ चुकी है और डार्क साइड पे जा रहा है भाई आस्ते आस्ते, और जो कि एक बहुत ही खतरनाक जगह है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक, वहां से मतलब कहा जा रहा है चंद्रयान का निकलना मुश्किल ही है। लेकिन वही बात है कि भाई मतलब वो कहते हैं ना एक मेहनत के आगे जीत है। तो भाई यहाँ पर चंद्रयान 3 को मेहनत करनी पड़ेगी वहां से निकलने में। अगर वहां से चंद्रयान 3 निकलता है तो भाई फिर चांद पे पहुंचने से उसका किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। फिर चंद्रयान ये वजह खुद डिसाइड करेगा वो किस जगह पे उतरते हुए तो भाई बिल्कुल वो डिसाइड करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो संकट है ना वो उससे निकल जाए, वही ना मैं यही होप कर रहा हूँ निकल जाए, क्योंकि हम हर एक चीज पे चंद्रयान की नजर रखे हुए हैं। हर एक चीज, हर एक जो चीज छोटी सी भी नहीं करी हम लोग, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि भारत ये अचीवमेंट हासिल करे। भारत भी, क्योंकि भारत का पैसा लगा है, भारत की मेहनत है, भारत का टाइम लगा हुआ है, तो बहुत पैसा लगा हुआ, बहुत मेहनत लगी है जो इन्होंने थक मेहनत की थी। देखो 2-4 सालों में इन्होंने किया। बिल्कुल, तो हम नहीं ये चाहते कि भाई उनकी मेहनत जाए, हम ये चाहते हैं कि भारत इस कामयाब हो और अपना झंडा चांद के ऊपर ले रहा है। बिल्कुल, और ये रिकॉर्ड बना डाले कि चौथा देश भारत ही चांद पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई देश आज तक पहुंचे नहीं। लेकिन ये जो संकट आया हुआ है ना यार, आई होप यहाँ से निकले हो यार। बस भगवान से हम दुआ कर सकते हैं कि इस मिशन को, इंडिया के मिशन को अल्लाह ऊपर वाला कामयाब करे। ये बात बिल्कुल। और बाबा अभी जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि हमारा खर्चा कम है तो डरा नहीं जा सकते, ऑर्बिट ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये इस तरह होता है ना कि थोड़ी सी स्पीड देने के लिए इंजन ऑन करते हैं थोड़ा सा, फिर बंद कर देते, वे बंद कर देते, वो फिर और तेजी से घूमता है। बिल्कुल। ये मिशन मंगल जो इन्होंने किया था, आप सोच सकते हैं भारत मार्स में भी गया हुआ है। नहीं वो गया हुआ है। अच्छा, ये मैंने चीज नहीं पता यार। वो मार्स पे गया हुआ है। ये देख लो यार, मार्स पे गया हुआ है भाई साहब भारत। अच्छा, ये जिस तरह मार्स पे गया था ना, ये इसी तरह चांद पे भी जा रहे हैं। बस कामयाब होगा वजह जो इसने कामयाबी से सफर अपना तय 14 तारीख को शुरू किया, ऐसा ही अगली महीने की 23 तारीख को। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है संकट का। मैं होप करता हूँ कि ये संकट को चीर कर ये चंद्रयान निकले यार। मैं यकीन जो अपना सफर है कामयाबी से मुकम्मल करे। लेकिन अगर संकट हैवी हो जाता है तो चंद्रयान पे तो हमें बुरी खबर सुनेगी, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने भी एक एक पॉइंट की नजर रखी हुई है। तो हम लोग बहुत ज्यादा फिलहाल हैप्पी हैं कि भाई भारत इस अचीवमेंट को हासिल करे। तो आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।